राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो फाइनली हमारी एनिवर्सरी आ चुकी है। ये हमारी 4th एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी पे हम लोग कहीं बाहर ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लड्डू गोपाल, सिया के पापा और मैं, हम लोग निकल चुके थे बाहर जाने के लिए। वो मैंने सूट नहीं करा कि हम लोग कितने बजे निकले थे। 5 बजे के आसपास मैं उठ गई थी और सारा काम करके मैं निकल चुकी थी। और फाइनली हम लोग पहुंचे थे दुनिया के सबसे छोटे हिल स्टेशन, और यहाँ पे बिल्कुल भी व्हीकल नहीं चलते। ये हम लोग पहुंचे थे। वेलकम टू माथेरान। माथेरान में आप लोगों का स्वागत है। ये महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है और टॉप 10 घूमने वाले प्लेस हिल स्टेशनों में से सबसे सुंदर आता है टॉप 10 में। तो यहाँ पे की जो सुंदरता है ना, वो टॉय ट्रेन से ही है। तो हम लोगों ने टिकट ली और इंतजार करा सबसे पहले टॉय ट्रेन का, कि टॉय ट्रेन कब आएगी। टॉय ट्रेन बचपन से ही मेरे पापा कहते थे ना कि तुम एक बार डल झील जरूर जाना, वहाँ पे एक छुक 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 करके गाड़ी चलती है, आप वहाँ से उतर जाओगे, चाय पी लोगे, फिर दोबारा उस पर चढ़ जाओगे, वो इतनी छोटी होती है। तो मैं सोचती थी, मैंने कहा ऐसी भी कोई रेलगाड़ी होती है क्या। लेकिन फाइनली सच में ऐसी रेलगाड़ी होती है। छोटी सी ट्रेन चलती हो, लेकिन हमें ये ट्रेन का एक्सपीरियंस देखने को मिला माथेरान में। जी हाँ, इतनी छोटी सी ट्रेन आने में अभी समय था। तो सिया खा रही है यहाँ पे, स्टार फूड खा रही है, अमरखा जिसको बोलते हैं, थोड़ा खट्टा होता है थोड़ा मीठा होता है। तो वहाँ का हमने स्टार फूड लिया, सिया ने स्टार फूड खाया। और सिया इस टाइम पे कैसी लग रही है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी ट्रेन आने में समय था। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी देर वहाँ का जो लोकल फूड होते हैं ना वो खाए, और उसके बाद हम इंतजार कर रहे थे ट्रेन आने का, कि ट्रेन कब आएगी कब आएगी। एक जोर से सीटी बजी और ट्रेन आने वाली थी। आप पटरी देख लो, पटरी इतनी छोटी है तो आप सोचिए ट्रेन कितनी बड़ी होएगी। बहुत धीमे धीमे से ये ट्रेन चल रही थी, जैसा हमने सोचा था वैसे ही था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला फटाफट से भाग कर आप ट्रेन में चढ़ जाइएगा और ना मेरे लिए विंडो सीट ले लीजिएगा, और सामान लेके मैं बाद में आ जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा कहा कि फटाफट से जाके चढ़ गए और मेरे लिए जो है वो विंडो सीट ले ली। बाद में हम लोगों को पता चला कि इस ट्रेन में हर उस पर सीट निर्धारित होती है, मतलब टिकट पे आपकी सीट लिखी हुई, जैसे कि हमारी थी 26 27। मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा यहाँ की लोकल ट्रेन है तो ऐसे ही चढ़ना होगा। लेकिन वो जाके फर्स्ट मतलब D1 में जाके बैठ गए, हमारी थी D2, और D1 में जाके उन्होंने तो विंडो सीट ले ली। और बाद में हम लोग हंस रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा लिखा हुआ था और हम लोगों को ऐसे ऐसे, मतलब हमारा मोए मोए हो गया। बहुत मज़े आए टॉय ट्रेन में। सिया भी इंजॉय कर रही थी और मैंने सिया के पापा को दिया। लड्डू गोपाल भी हमारे साथ गए थे, हमारे पड़ोसियों के लड्डू गोपाल भी हमारे साथ गए थे, क्योंकि उनके अभी बेबी हुआ है तो उनके घर पे सूतक लगा हुआ है, इसलिए उनके लड्डू गोपाल भी हमारे साथ गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन टॉय ट्रेन का मज़ा लेना मैंने पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया। सिया के पापा को दिया, लड्डू गोपाल को भी सिया के पापा को दिया। सिया के पापा आराम से बैठ गए और मैं ट्रेन में खड़ी हो गई। और जैसे ही मैं ट्रेन में खड़ी हुई, वैसे ही मेरा जो बचपना था वो जाग गया। ये जो अंकल दरवाजे पे खड़े हैं ना, थोड़ी देर बाद मैंने इन अंकल को हटाया और फिर मैं जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई। और सारे नज़ारे, सच में ये ट्रेन के बाहर झांकते हुए सिया के पापा, हाँ, और मैं ट्रेन के गेट पे खड़े होके सारे नज़ारे एक्सप्लोर कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप सच मानिए अगर बरसात का मौसम होता तो ये जो सूने सूने से पहाड़ लग रहे हैं ना, ये चारों तरफ हरियाली होती। और साथ ही के साथ अगर बरसात का मौसम होता तो हमें झरने भी देखने को मिलते। लेकिन अगर सर्दी का मौसम होता तब भी हम इंजॉय करते। लेकिन गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। माथेरान है, या तो आप बरसात में जाइए या आप सर्दी में जाइए, गर्मी के लिए एक नहीं है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। हमें व्यू देखने को मिल रहा था, नो डाउट कि व्यू देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इतनी गर्मी में जो व्यू देखा जाता है ना वो अच्छा नहीं लगता। ये इतना अच्छा व्यू हमको देखने को मिल रहा था और मैं पूरी तरीके से इंजॉय कर, आई फील लाइक कि मेरा जो बचपना है वो वापस आ गया है। मैं दोबारा से एक बार माथेरान जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उस टाइम पे बरसात हो या फिर उस टाइम पे सर्दी का मौसम हो। गर्मी में तो मज़ा जो होता है वो थोड़ा सा किरकिरा टाइप का हो जाता है। और ये देखो, ये छोटी सी बच्ची है, मैं वीडियो बनाई थी, मुझे देख रही थी, मैं ऐसे देख रही थी, और हम लोगों ने आपस में बहुत फोटो करा। स्पीड इतनी धीमी थी कि हमने ट्रेन में सिया को अपने सूटकेस के ऊपर बैठा दिया। ट्रेन की तरह ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बग्गी में चल रहे हो, लेकिन उसका मैंने कहा ना अलग मज़ा था और हम इस मज़े को ले रहे थे। हर दुनिया में हर चीज़ का आपको एक्सप्लोर करना चाहिए ना, इसका एक अलग मज़ा था। बहुत धीमी स्पीड थी ट्रेन की और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपने होटल के पास। ट्रेन इतनी धीमे चल रही थी कि
हमारा होटल हमको अपने ट्रेन से दिख गया था कि ये होटल है। हमने बिल्कुल ट्रेन के पास ही होटल किया था। हम फटाफट से भागकर अपने होटल पे पहुंच गए थे। यहाँ पे ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से हम लोग अपने फटाफट से पैदल ही, क्योंकि बहुत ही पास में था। मैक्सिमम 5 मिनट का या 4 मिनट का रास्ता होगा, 4 या 3 मिनट का रास्ता था। हम लोग भागकर अपने होटल पे, ये देखो मैं चल रही हूँ और कैंपर चाय में मेरा दिख रहा है, भागकर फटाफट से हम लोग अपने होटल पे पहुँच गए थे। आते वक्त भी हम ट्रेन से ही आए थे। जब हम आए थे ना तब भी हम ट्रेन से आए थे, क्योंकि ट्रेन का मज़ा जो है ना वो मतलब आप घूम रहे हो ना उसमें 4 चांद लगा देता। हमने ट्रेन की पटरी पार करी, मेरे हाथ पे सूटकेस है, एक बैग मैंने हैंडबैग टांगा हुआ है और फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ है। और फिर हम अपने होटल से थोड़ी देर हमने खाना खाया, घर से खाना बना के लेके गए थे। खाना खाया, आधा घंटा आराम किया होगा और फिर हम लोग निकल गए सब चीज़ें एक्सप्लोर करने, जो जो पॉइंट्स थे ना, क्योंकि 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। 7 बजे के बाद कोई भी नहीं है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी जंगल में है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से मजाक कर रही थी कि शादी को 4 साल हो गए, कैसा लग रहा है आपको, और अब तो एक बच्चा भी है। तो ये मजाक करते करते हम लोग निकले और हमने घोड़े वाले से बात करी, और जैसे ही सिया घोड़े पे बैठी तो वो रोने लगी। तो हमको लगा कि वो कंफर्टेबल नहीं होएगी घोड़े पे, तो और यहाँ पे और कुछ चीज़ चलती नहीं है जिसका सहारा हम ले सकते थे। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग पैदल ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया हाँ कि ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, पास ही है, ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग गए सबसे पहले इको पॉइंट में, और ना व्यू बहुत ही अच्छा था। धूप थी क्योंकि हम 3:30-4 बजे इको पॉइंट पे पहुँच गए थे। आप देख सकते होगे व्यू जो था वो बहुत ही अमेजिंग व्यू था। हाँ, बहुत ही मस्त व्यू था। हाँ, और ना जो मिट्टी थी वो रेड कलर की, थी। हमारे जूते चप्पलों पे गिर रही थी, चिपक रही थी, लेकिन व्यू बहुत अच्छा था। सबसे पहले हमने इको पॉइंट देखा, उसके बाद 2-3 पॉइंट्स हमने और भी देखे थे, लेकिन उनके मेरे को नाम याद नहीं है। एक हनीमून पॉइंट का मुझे नाम याद है, एक इको पॉइंट का मुझे नाम याद है, एक लूसिया पॉइंट समथिंग करके कुछ था। हाँ, वो भी हमने देखा। तो सबसे अच्छा वही पॉइंट लगा था। और एक सनसाइट पॉइंट देखा था। सनसाइट पॉइंट भी इतना खास अच्छा नहीं लगा। सबसे बढ़िया पॉइंट था लूसिया पॉइंट, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और सबसे बेकार जो पॉइंट मुझे लगा वो हनीमून पॉइंट था। उसमें कुछ था ही नहीं। धूप बहुत हो रही थी और मिट्टी यहाँ की लाल थी। आप देख लो कितनी धूप हो रही है। तो शायद हमारा जो घूमने का मजा था ना वो किरकिरा हो रहा था। ये तो इको पॉइंट था। ये जो कहते हैं इको पॉइंट, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे हम जो बोलते हैं वो वापस आकर आता है। मैंने कम से कम 5 से 6 बार ट्राई करा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ, वो वापस ही नहीं आया मेरे पास। लेकिन शायद जोर से बोलते तो होते। और ये हनीमून पॉइंट पे एक चट्टान थी, उसमें ये बैठ गए थे और फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो हमने कहा चलो भैया, अब हनीमून तो हमारा 4 साल पहले ही हो गया था, एटलीस्ट हनीमून पॉइंट पे एक फ़ोटो तो खिंचा ली जाए। और उसके बाद हम पहुँचे एक ऐसे पॉइंट पे जो बहुत ही खूबसूरत था। ये वाला पॉइंट मुझे सबसे सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। धूप भी थी, छाँव भी थी, पानी भी दिख रहा था, नदी भी दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था। नीचे से धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था शायद बादल हो। बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, धूप भी लग रही थी, लेकिन ठीक था। हम लोग इंजॉय तो भरपूर मात्रा में। और अब हमारी बारी थी लास्ट पॉइंट पे जाने को, जिसको सनसेट पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे ना सूरज डूबते देखने का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अपना एक अलग मज़ा होता है। हम सनसेट पॉइंट पे गए और वहाँ पर हमने सूरज डूबते हुए देखा, जिसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। यहाँ पे मैंने थोड़े से सैंडविच खाए थे, चाय पी थी, और इन्होंने मैगी खाई थी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे खाई। और फाइनली आज का दिन हमारा फिर यहीं पे ख़त्म हुआ। आज मतलब ये 24 तारीख का ब्लॉग था और 25 तारीख को थी हमारी मैरिज एनिवर्सरी। वो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी कि हमने फिर क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, वो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। भगवान के नाम के साथ अगर हम हर चीज़ को लेके चलते हैं ना तो वो चीज़ हमेशा सत्य होती है। यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे सिया और सिया के पापा की मैंने 1-2 फ़ोटो खींची, छोटी मोटी वीडियो बनाई, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।